ओम गणेशाय नमः। संकष्टी चतुर्थी गणेश जी को समर्पित है। एक विशेष तिथि है जो हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। अब आइए सुनते हैं बैसाख मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा। पुराने जमाने में रतिदेव नामक एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक वृत्ति की थी और व्रत उपवास पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत उपवास या पूजा अर्चना से उसका कुछ लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहती रहती थी, सुशीला तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई है। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों तक तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ और गणेश जी की आराधना करने लगी। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुख से बहुमूल्य मोती मूंगे निकलने लगे। एक रूपवान पुत्र को भी उसने जन्म दिया। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया, पर सुशीला पर तो गणेश जी की अति कृपा थी। उसकी बेटी का बाल विवाह का नहीं हुआ, वह सकुशल कुएं से निकाल ली गई। तो यह थी बैसाख मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा। जैसे भगवान गणेश जी ने सुशीला और उसकी बेटी पर कृपा की, वैसे ही सभी पर करना। कहानी सुनते हुंकारा भरते सभी का मंगल करना। इसी का साथ ओम गणेशाय नमः।